straight lines which are not parallel, ये पैरेलल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, एंड नन कॉप्लेनर, एक प्लेन में भी नहीं होना चाहिए। कॉप्लेनर, कॉप्लेनर का मतलब क्या होता है, एक प्लेन में नहीं होना चाहिए। दैट इज नन इंटरसेक्टिंग नन इंटरसेक्टिंग lines are called skew lines, ठीक है। ये स्क्यू लाइंस का है कि कोई भी लाइन जो कि पैरेलल में नहीं हो, नॉन कॉप्लेनर हो, ठीक है, कॉप्लेनर नहीं होना चाहिए, एक ही प्लेन में नहीं होना चाहिए, या ये बोले कि नॉन इंटरसेक्टिंग, सारा कुछ एक ही चीज है। आपको याद रखना है, ऐसे याद रखेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए। देखिए, पैरेलल, नॉन कॉप्लेनर और नॉट इंटरसेक्टिंग, सब कुछ एक ही चीजें को डिनोट करेगा। यूज समझ करके आप बनाएंगे क्वेश्चन। नोट हो गया? से 3D में मेनली क्या है, क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये मैं बताना चाहूंगा। जैसे कि अगर आपके पास लाइंस दे रखा है, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 p1 एंड z माइनस z1 c1। अगर ये फर्स्ट लाइन है और आपके पास दूसरा लाइन आपको दे रखा है x माइनस x2 और ये हो गया a2, y माइनस y2 ये हो गया b2, z माइनस z2 डिवाइडेड बाई c2। ये दो लाइन है, ठीक है। तो दो लाइन ऐसे अपना होगा, कुछ होगा। तो ये लाइंस जो बोल रहा है कि अगर हमारे पास क्या हो, स्क्यू लाइंस हो। स्क्यू लाइंस का मतलब क्या हुआ, पैरेलल नहीं हो या इंटरसेक्ट नहीं करता हो, ठीक हो। और क्या इसको बोल सकते हैं आप, एक प्लेन में नहीं हो, हाँ, दो अलग अलग प्लेन में। तो आपसे देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। थ्योरेटिकल जो चीजें होती है ना मैथमेटिक्स में, जो लैंग्वेज होता है, उस लैंग्वेज से कुछ खास रिलेशन नहीं होता। आप कभी भी ध्यान देंगे, बचपन से लेकर के अभी तक आपको तरीका आना चाहिए सॉल्व कैसे करते हैं। बाकी सब चीजों में लैंग्वेज होता है, उस लैंग्वेज को समझिए एक लाइन में और उसका क्या मतलब होता है। जैसे यहाँ पर स्क्यू लाइंस बोला, स्क्यू लाइंस में बोला तो 3-4 चीजों को बोल दिया, पूरा कुछ बोल दिया, बहुत सारा लंबा चीजों को बोल दिया, उतना ही। उसने बोला कि कॉप्लेनर नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, कट नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलना होगा। और क्या है, और एक प्लेन में नहीं है, कोप्लेनर का तो हो गया ना यहाँ पर। नॉट पैरेलल, पैरेलल भी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ऐसे मतलब एक दूसरे के पैरेलल में भी नहीं होना चाहिए। तो अगर आपसे पूछे क्वेश्चंस में कि टू लाइंस आर नॉट पैरेलल, व्हाट इज द कंडीशन, जैसे दो लाइन है नॉट पैरेलल, या टू लाइंस आर नॉट इन अ प्लेन, नॉट कोप्लेनर, ठीक है, या टू लाइंस इज नॉट इंटरसेक्ट, ये सब एक ही चीज है। तो इसका व्हाट इज द कंडीशन, तो ये बोलेगा कि स्क्यू लाइन है, ये स्क्यू लाइन है। अगर ये बोला कि ये दोनों क्या है, स्क्यू लाइन है, स्क्यू लाइन है, ठीक है। स्क्यू लाइंस बोले या आपसे बोले नॉट पैरेलल, ठीक है। देखिए मैं उस सारे चीजों को, थ्योरेटिकल पार्ट को अपने तरीके से लिख रहे हैं। नॉट इंटरसेक्टिंग, ठीक है, नॉट कॉप्लेनर,
होगा क्या? ये सब एक ही चीज लिखा जा रहा है। ये सब में से कुछ भी पूछे आपसे तो इसके कंडीशंस पूछेगा आपसे। ये बताइए कि दो लाइंस, ये लाइन और ये लाइन जो है, या तो स्क्यू लाइंस पूछा क्वेश्चन में, नॉट पैरेलल, नॉट इंटरसेक्टिंग, नॉट कप्लेनर, व्हाट इज द कंडीशन? क्या कंडीशन होगा? ठीक है, क्या कंडीशन होगा तो मैं बता रहा हूं आपको। इसके लिए एक डेल फॉर्मूला होता है। डिटर्मिनेंट आपको निकालने आता है? डिटर्मिनेंट निकालने x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 y1 एंड z2 माइनस z1। z1 यहाँ पर a b1 c1 a2 b2 c2, इसका डिटर्मिनेंट जो है, अगर आपके पास नॉट इक्वल टू 0 हो तो ये सारे चीज को फॉलो करेगा, ये सबको बताएगा। ठीक है, अच्छा अगर 0 हो जाए तब इसका उल्टा भी तो सोच सकते हैं, तो वो पैरेलल हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग हो जाएगा, कॉप्लेनर हो जाएगा, और स्क्यू नहीं होगा। आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछेगा, सीधा नहीं पूछेगा, याद रखिएगा। तो ये जो हमारे पास जो है, ये हमने नोट लिखा, ठीक है। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन, दो लाइंस दिया हुआ है, बोलेगा कि प्रूफ दैट टू लाइंस आर पैरेलल। ये टू लाइंस का इक्वेशन दिया रहेगा, सुन लीजिए पहले, उसके बाद नोट कीजिएगा। सभी लोग सुन लीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन, ये दो लाइंस का इक्वेशन दिया रहेगा। बोलेगा कि प्रूफ कीजिए कि ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल, इंटरसेक्ट कर रहा है, या क्या है, कोप्लेनर है। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट अगर उसका 0 आ रहा है तो ये बात सही है, अगर नहीं है तो नहीं बात सही। तो आपसे दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, पैरेलल पूछा, इसका मतलब आपने डिटर्मिनेंट निकाली। ये x2 माइनस x1 फॉर्मेट तो आपको यहीं से मिलेगा। ये देखिए, इसके पॉइंट्स मिल गया, x2 इस लाइन से मिलेगा, यहाँ पर देखिए x1 y1 z1 ये है। इन दोनों को इसमें से या x1 माइनस x2 बोले या x2 माइनस x1 बोले, दोनों एक ही चीज है। डिवाइडेड बाई ये रेशियो जो है, इसका डायरेक्शन रेशियो, वे आपके पास सेकेंड रो में दिखा जा रहा है, सेकेंड रो में दिखा जा रहा है। ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट आपने पढ़ा है, थोड़ा पढ़ा होगा डिटर्मिनेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, ऊपर वाले से ऐसे खड़ा रहे। हॉरिजॉन्टल जो, सॉरी वर्टिकल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। इसको फर्स्ट कॉलम, जैसे इसको C1 बोलेंगे, इसको C1 बोलेंगे, इसको C2 बोलते हैं, इसको C3 बोलते हैं, और ये आपको R1 बोलते हैं। अगर ये आप ऐसे करते हैं तो R2, ये R3, ये आपने पढ़ा। तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। अगर ये 0 होता है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, कॉप्लेनर लाइन होगा, और नॉट स्क्यू लाइन होगा। अगर नहीं होगा तो ये क्या होगा, नॉट पैरेलल होगा, नॉट कॉप्लेनर होगा, नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। दैट्स क्लियर? नोट कीजिए। ये तो हो चुका था, ऐसे पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्क्यू लाइन, नॉट पैरेलल, नॉट इंटरसेक्टिंग, नॉट कॉप्लेनर, ये कंडीशन है। दिस इज द कंडीशन। उसी बात को कंडीशन है कि भाई ये कंडीशन है, इसका कंडीशन है। तो नॉट इक्वल टू 0, और अगर 0 तो उल्टा पैरेलल हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग हो जाएगी, कॉप्लेनर हो जाएगा। और आपसे उल्टा वाला ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछेगा। ठीक है, 90% वही क्वेश्चन पूछने वाला है।
दो लाइन दिया रहेगा, ठीक है। आपसे दो लाइन ही पूछेगा, तीन लाइन नहीं पूछेगा, दो ही पूछेगा आपसे। दो लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा। अभी क्वेश्चन दिखाते हैं, हम लोग क्वेश्चन दिखाते हैं कैसा क्वेश्चन आता है। प्रैक्टिस नहीं करते हैं आप लोग, बुक्स लेकर प्रैक्टिस करेंगे तब होगा। +2 लेवल का बुक ले लो, 11 12 में जो बच्चे पढ़ते हैं उसी का 20-25 को क्वेश्चन बना लीजिए, हो जाएगा। कोई भी केसी सिन्हा बहुत अच्छी बुक है, वो भी ठीक है। नहीं बनता है तो हमसे पूछ लीजिए कि सर ये नहीं बना, कैसे होगा, ये क्या है। RD शर्मा, कुछ भी ले लो, RD शर्मा थोड़ा और आसान है, ठीक है, अच्छी बुक। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कुछ। सारा क्वेश्चन है, टाइप ही नहीं पता चलता है। जैसे देखिए क्वेश्चन है एक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द लाइन्स x-2 on 1, y-3 on 1 and z-4 on -k and दूसरा लाइन है x-1 on k equal to y-4 divided by 2 and z-5 divided by 1 are coplanar if ऑप्शंस दे रखा है आपको, k की वैल्यू 3 होगी और -2 होगा। ऑप्शन बी
के की वैल्यू 0 होगा और -1 होगा। एंड सी ऑप्शंस, के की वैल्यू को 1 आपने को दे दिया और -1। एंड डी, के की वैल्यू 0 और -3। क्या होगा, कैसे सॉल्व करोगे? माइनस को कहाँ पर? हाँ, पॉइंट्स तो क्या होगा, यहाँ से पहले पॉइंट्स निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये माइनस होगा तो प्लस में होगा। ये दो लाइंस दे रखे हैं और बोला ना कॉप्लेनर, तो क्या करेंगे, कैसे सब क्या शर्त होगा, डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा। तो बस कर दीजिए आप, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 करेंगे तो आपको उसमें से के का वैल्यू फाइंड आउट होगा और यही दिखेगा आपको। अभी हमने आपको सिखाया ना, मैंने बताया कि आपको कॉप्लेनर से या कॉप्लेनर लिखे या इंटरसेक्टिंग लिखे या आपको क्या लिखे, नॉट स्क्यू लिखे, सब एक ही वर्ड है। दोनों लाइन में कौन लाइन माइनस के ना प्लस के लेंगे? माइनस के लिए प्लस क्यों लेंगे, वो तो नीचे में है। चलो, आपको नहीं समझ में आता है तो आप डिटेल्स कैसे करोगे, देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ देखिए, हियर x1 y1 एंड z1 ये फाइंड आउट कर लीजिए, कितना होगा, पॉइंट्स 2 3 4 होगा। यहाँ पर देखो x2 y2 एंड z2, दूसरे लाइन को देखो क्या मिलेगा, 1 4 5 होगा। बोलिए a1 b1 c1, पहले लाइन को देखिए आप, 1 1 माइनस के, ठीक है, a2 b2 c2, दूसरे लाइन को आप देखो k2 1। अब सबकी वैल्यू को हम लोग डिटरमिनेंट लेते हैं ना, उसमें रख देते हैं। नाउ तो डेल हमने बताया था कि बोथ लाइन्स आर कॉप्लेनर, तो कॉप्लेनर होने के हमने बताया था x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, दोनों सही है। यहाँ पर y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 और a1 b1 c1 a2 b2 c2, सबकी वैल्यू को आप रखें और शो अप करें कि ये 0 होगा, ये 0 होगा तभी क्या होगा, कॉप्लेनर होगा। फॉर कॉप्लेनर आप यहाँ पर लिख दीजिए, फॉर कॉप्लेनर, कॉप्लेनर होने के लिए शर्त होना चाहिए। तो दैट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, दैट मीन्स आप देखो ये 1 है और ये क्या है, 2 है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 कितना होगा, -1। आगे बताते चले, 4 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा 1, फिर देखो ना 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा 1 1, ये वैल्यू कितनी है, यहाँ देखिए ये वैल्यू दिख रहा है ना, 1 1 माइनस के, तो यहाँ पर रख दीजिए 1 1 माइनस के और यहाँ पर k2 1 k2 1 ये इज इक्वल टू 0। अब इस डिटरमिनेंट को आपको सॉल्व करने आना चाहिए, ये डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करने आना चाहिए। कैसे होता है सॉल्व, -1 लेंगे, चलिए लिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, 1 इंटू 1 और फिर इसके साथ करते हैं, तो 1 माइनस, और ये माइनस होता है, माइनस पहले से के है तो -2 के तो +2 के, बहुत अच्छे। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। फिर क्या होगा, ये देखिए प्लस से स्टार्ट होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ऐसा होता है। फिर क्या हो जाएगा, -1 होगा ना। फिर हमेशा हमको बताया थे, तो ये वाला पार्ट कैंसिल होगा और ये वाला पार्ट कैंसिल होगा, उसका कॉलम कैंसिल होगा जिस कॉलम में है और उसका जिस रो में है वो कैंसिल होगा, तो ये कैंसिल होगा, ये तो बचा क्या, यही है ना। तो 1 यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा, इसके साथ ना जाएंगे, तो 1 माइनस 1 इंटू 1 1 होगा और इसके माइनस के स्क्वायर तो प्लस के स्क्वायर हो जाएगा ना, होगा। फिर क्या होगा, इसके पास पहुंचेंगे 1, तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, बचेगा ये, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और 1 इंटू के क्या हो जाएगा, के, ये
अब ये कंडीशन 0 होगा। अब सॉल्व कर लेते हैं। ये बताइए कितना हो जाएगा? -1। बहुत अच्छे, बोलते जाइए। -2k -1 माइनस के स्क्वायर, हाँ बढ़िया। 2 + 2 - k। जी बोला जाए। पहला वाला में था -1 1 + 2 क्या हम्म, माइनस के से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। कहाँ पर? सबसे फर्स्ट वाला। ये वाला हाँ ये वाला। कैसे आएगा? ये पहले होता है। 1 की वजह से हाँ फिर माइनस, और माइनस है ना के, तो -2k, और फिर माइनस होता ही है फॉर्मूला में, तो +2k हो जाएगा ना। तो ये हो गया, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर आप देखो ये क्या हो जाएगा। ये देखो +2 है और -k है, -1 है, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये पूरा कैंसिल। बच गया कितना आपके पास? यहाँ पर -k², और ये क्या है? -k है, और ये क्या है? -k है, तो -3k हो जाएगा। तो ये हो जाएगा k = 0 और -3 होगा क्या? यही होगा ना। दो आएंगे ना, k कॉमन लेंगे तो। आप ऑप्शंस में देखिए क्या क्या दे रखा है। k = 3 होगा कि -3 होगा? हाँ? तो आप ऑप्शन में देखो, तो ये इस तरह से आपके क्वेश्चंस रहेंगे, तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यही था बनाना, ऐसे ही रहते हैं क्वेश्चन। क्या बात हो रही है? ये 0 नहीं आता तो सर स्क्यू लाइन था। हाँ स्क्यू लाइन होता है, बट ज्यादातर आपको क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा। कॉपलेंडर नहीं लिख कर क्या लिखेगा? इंटरसेक्टिंग लिखेगा, पैरेलल लिखेगा, सब एक ही वर्ड है, कंफ्यूज नहीं करना है। चलिए स्फीयर बताते हैं, छोटा सा टॉपिक से देखो। अच्छा समय तो कुछ खास, अच्छा हो जाएगा। चलो आप क्लियर, ठीक है। ये स्फीयर, स्फीयर में, हाँ स्फीयर में जो है ना, कुछ खास नहीं पढ़ना है, कुछ थोड़ा सा चीजों को पढ़ना है। समझे, मान के चलिए कि 5% क्वेश्चन, अगर 100% की बात किया जाए तो 5% की इसका वेटेज है। स्फीयर जैसे क्या है कि आप में पढ़ना है, बट 11th और 12th से सिलेबस को हटा दिया गया +2 में। ठीक है, तो स्फीयर में कुछ होता नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा, फुटबॉल देखा होगा, क्या है? स्फीयर है वो, ठीक है, वैसा ही चीज होती है। तो स्फीयर में क्या है भाई, कोई स्फीयर हमने बनाया ऐसा, अरे ये कभी कभी ये साइलेंट, ये गड़बड़ हो जाता है, नहीं लेगा अभी।
तो बाद में नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा अच्छा नहीं बना, ठीक है। तो एक्चुअली ये सर्कल नहीं है आपके पास, ये पूरा पेंटेड है, समझिए कि पूरा पेंटेड है 3D फॉर्मेट में, ये पूरा पेंटेड है स्फीयर फॉर्मेट में। आप यूं समझो, ये इसका 3D फॉर्मेट में पूरा का पूरा पेंटेड है आपका, ठीक है। ये स्फीयर दिया होना चाहिए था। देखो स्फीयर है इसमें, बट आप ये है आ नहीं रहा है ना, मैं दिखाता आपको, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो एक्चुअली क्या होता है, ये सर्कल की तरह होता है। जैसे सर्कल हम लोग स्टडी करते हैं ना, ये छोटे छोटे सर्कल से बनता है। जैसे नीचे छोटा सर्कल है, फिर उसके बाद उसके बड़ा, उसके बड़ा, बीच में सबसे बड़ा सर्कल होगा, ठीक है। छोटे छोटे सर्कल को हाँ, अगर स्फीयर को आप बात करो, आप फुटबॉल को सोचो आप, या घर में हमारे बच्चे जो प्लास्टिक वाले भी रहते हैं, वो वाला चीजों को, तो 3D फॉर्मेट में रहता है। तो अगर पूरे मैं बात करूं, तो अगर हमने क्या किया कि नीचे से अगर हल्का सा ऐसे गोल काट दिया हमने, एक रिंग टाइप का, तो छोटे छोटे रिंग जो स्फीयर का जो बनते हैं, स्फीयर जो है तो छोटे छोटे सर्कल का रिंग बन करके स्फीयर तैयार करते हैं। अगर मैं ऐसे कट कर दूं पूरे स्फीयर को, तो छोटे छोटे रिंग बनना चालू, सबसे छोटा रिंग, फिर उसके बाद और बीच वाला सबसे बड़ा रिंग बनेगा स्फीयर का, ऐसे देखा जाए तो इस टाइप के चीजों को आप ऐसे सोच सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक्चुअली XYZ तीनों होता है, नीचे में भी रहता है, ऊपर में रहता है। तो जैसे सर्कल के क्वेश्चंस पढ़ते हैं, तो इक्वेशन ऑफ द स्फीयर आपको पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो ये है, दो ही चीज को पढ़ना है, जैसे x² + y² प्लस, इसमें आप ले लो ऐसा टाइप का ले लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, 2gx नहीं लेकर के 2ux प्लस 2vx vy सॉरी एंड 2wz और प्लस d इक्वल टू 0। जैसे हम लोग सर्कल का इक्वेशन पढ़ते हैं, 2gx 2ux 2vy 2wz प्लस d, जैसे सर्कल के लिए पढ़ते हैं उसी तरह से होता है। अब इसमें क्या होता है कि सेंटर होता है, सेंटर क्या होगा, स्फीयर का सेंटर जो होगा अपने पास, ये -u -v माइनस w, थैंक यू दीदी। और रेडियस जो है, रेडियस जैसे सर्कल के लिए लिखते हैं, कुछ याद है सर्कल के लिए, सेम चीज सर्कल के लिए पढ़ाई होती है। तो इसमें रेडियस जो होता है u² प्लस v², और ये हो जाएगा हमने ये w² और -d का रूट ओवर, ये होगा। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ज्यादा कुछ स्टडी करना नहीं है इसमें, ठीक है। क्वेश्चंस भी आपको सीधे सीधे पूछेगा, 2-3 टाइप का क्वेश्चन होता है, उससे भी पूछता है। उससे बताया तो आपको कि 100% अगर वेटेज है 3D में, तो 5 से 10% ही स्फीयर का होगा। कुछ जगह सिलेबस हटा दिया गया है, अभी ग्रेजुएट में ये सिलेबस होगा, इसलिए आपको पढ़ने के लिए है। जो हम आईटी में सर मैथ्स पढ़ते हैं, और जो बीएससी नॉर्मल जो बीएससी होता है उसमें जो मैथ्स पढ़ते हैं, दोनों का सिलेबस सेम है? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, ये सब्सिडी टाइप का मैथ होगा, उसका वो अपना भी मैथ होगा ना, सब्सिडी पेपर होगा उसका, तो होगा यही मैथ होगा, अलग नहीं होगा। जैसे कोई अगर फिजिक्स लिया हुआ है, अगर उसने सब्सिडी पेपर में रखा है, तो यही मैथ होना चाहिए। जिसका ऑनर्स होगा तो उसका जिसका ऑनर्स होगा तो पूरा मैथ अलग। ठीक। x² + u² y² + 2ux + 2vy + 2wz + d। यस, इसका सेंटर ये होगा, रेडियस ये होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास होता है, ये जनरल इक्वेशन होगा। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन भी होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है स्टैंडर्ड किसको बोलते हैं, जनरल किसको आ रहा है, और उसके नाम से उसके वर्किंग पता होना चाहिए आपको। तो दूसरा इक्वेशन ये है कि x² + y² + z²
इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा ये भी इक्वेशन ही है, ये भी क्या है, स्फीयर का ही इक्वेशन है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बट इसमें क्या है एक्चुअली कि ये जो होगा एक्स वाई जेड, मतलब कल ऐसे सोचो आप, जैसे कि ये है एक्स, सॉरी एक्स वाई जेड, दिस इज द एक्स, दिस इज द वाई, दिस इज द जेड। तो स्फीयर जो बनेगा ना ऐसा बनेगा, ये ओरिजिन पे ऐसे रखा हुआ रहेगा, और ओरिजिन जो होगा उसका सेंटर होगा, ओरिजिन, दिस इज द ओरिजिन इज द सेंटर। तो यहाँ पर जो सेंटर होगा इस स्फीयर का, वो क्या होगा, 0 0 0, और आर इज द रेडियस, रेडियस इक्वल टू आर। तो ये आपका ये वाला फॉर्मेट, ये दोनों याद रखेंगे। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हुआ, ये जनरल इक्वेशन हुआ, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। हाँ, सर ये एक देखो, लड़का वेटिंग में है सर। अभी आएंगे तो कैसे होगा। सर पहले से था, उसका फोन शट डाउन में चला गया। ओके, मुझे कैसे पता चलेगा। तो जैसे ओरिजिन है और उसके बीच में ओरिजिन रहेगा, और ये स्फीयर ऐसे रहेगा, इसके बीच में ऐसे टाइप का रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि अगर हमारे पास एक्स वाई जेड है तो ये स्फीयर रहेगा, स्फीयर रहेगा आपका, यहाँ पर ऐसा रहेगा, this is the x, this is the y, this is the z, और ये उठा हुआ है, मतलब इसी पर आप ऐसे रखा हुआ है, बीच में रहेगा, ओरिजिन बीच में रहेगा, कुछ पार्ट नीचे रहेगा, कुछ पार्ट ऊपर रहेगा। कल्पना हो रही है, समझ में आ रहा है चीजें, वैसा की चेक कर रहे जैसे हैं। मैंने यहाँ पे कोई स्फीयर रखा होगा, हाँ, सेंटर पे रखा है। जैसे कोई स्फीयर रखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये एक्स वाई जेड और कुछ नीचे पार्ट भी उसका रहेगा, ऐसा। तो उस कंडीशन में सर वो तो वाला ये वाला हम लोग लिखेंगे। अच्छा, कहीं भी स्फीयर रहेगा, मतलब ये एक्स वाई जेड है, इसको स्फीयर कहीं यहाँ पर भी रहे, यहाँ पर भी रहे, यहाँ पर रहे, तो वे हमारा वे वाला इक्वेशन यूज कर देंगे, जनरल इक्वेशन। आप लिख सकते हैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन और जनरल इक्वेशन। ये जैसा सर्कल काम करता है ना वैसा ही काम करता है। अच्छा, स्फीयर को हमने ऐसे कट कर दिया, कट कर दिया तो वो जो राउंड बनेगा स्फीयर का, वो सर्कल बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, टाइम थोड़ा हो गया। एक मिनट सर सेंटर का सर कोऑर्डिनेट सर माइनस में जाएगा सर। हाँ, माइनस में होगा। एज्यूम किए कि सर ये दिया हुआ रहेगा माइनस। नहीं नहीं, ये सर्कल की तरह होता है, ये सर्कल के जिसे काम करता है। सर्कल आपको पढ़े हुए हैं अच्छे से, तो आप सर्कल की तरह, इसमें सिर्फ खाली जेड एक्सेस आ जाता है, सर्कल में 2 रहता है, इसमें 3 हो जाता है। तो सर एक्स वहाँ वाई पर जेड आ जाता है, वहाँ एक्स और वाई में सारा कुछ खेल होता है, यहाँ एक्स वाई जेड तीनों में खेल हो जाता है। सर वहाँ पर सर पॉजिटिव कोऑर्डिनेट